अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56। अभी ये पेपर्स में पुरानों में अभी तक तो नहीं आया, बट अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आ भी सकता है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। अक्सर स्टूडेंट सोल्व करते हुए चौंक जाते हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है और इसको कैसे करना है, क्या हो गया ये सारा कुछ। मैं आपको ना बहुत आसान से तरीके से ये करवाऊँगा। देखो, कहता है ABCD चार कोई भी पर्सन है, ये चार कोई भी कार्ड है। कट ए पैक ऑफ कार्ड्स सक्सेसफुली। डेक के कार्ड की बात हो रही है। इन द ऑर्डर मैंशनड व्हाट आर द चांसेस ऑफ कटिंग ए स्पेड कार्ड। अब स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड कितने होते हैं। मैंने आपको डेक की क्लासिफिकेशन पे एक वीडियो बनाई थी, जो शायद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 के बाद देख ली हो। नहीं देखी तो प्लीज़ मैं आपको रेफ़र करूँगा, वो लाजमी देख लें। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखें, पहले कमेंट में ही आपको मिल जाएगी एक लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी डेक क्लासिफिकेशन की। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। उम्मीद आपने देख ली होगी। अब होता क्या है, डेक में स्पेड कार्ड कितने होते हैं टोटल? जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता है 13 होते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। ऐसे ही होगी ना। अब अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे ना तो ये 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही है ना। ये क्या है? 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड की। दूसरे नंबर पर हमें इसमें 2 इवेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ से करना है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ इतनी आसान है, जब मैं एक बार लिखूँगा तो आप कहेंगे हमने तो पहले की हुई है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती क्या है? ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि स्पेड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको सक्सेस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और अनसक्सेस को Q से करते हैं। अनसक्सेस क्या होती है? Q। Q क्या होता है? 1 - P के बराबर होता है। अच्छा, P किसके बराबर होता है? वो 1 - Q के बराबर होता है। ये बात याद रखनी है। 1 - 1/4 करूँगा तो ये आ जाएगी राउंड अबाउट 4 1 था 4 एंड 3/4। ये Q का आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब देखें ABCD ने एक ऑर्डर में रहना है। ऑर्डर इन, अब यहाँ पर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्डर इन ABCD एंड D। अब ए के लिए ऑर्डर कौन सा होगा? ए के लिए चांसेस कौन से होंगे, या ए के लिए आप कह सकते हैं ए के लिए ट्रायल्स कौन से होंगे, ए के नंबर ऑफ सैंपल्स के कौन कौन से होंगे, ए कब काम करेगा। आप इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो वरी। ठीक है, एन इन ए, एन इन बी, एन इन सी एंड एन इन डी। चार है ना? नहीं, मैंने चारों लिख रही है। अब देखो, ए जब काम करेगा ना, सीरीज कुछ इस तरह से काम करेगी। ए जब एक बार पहले ए की बारी आएगी ना, पहली बारी किसकी आएगी? ए की। दूसरी बारी किसकी आएगी? बी की। तीसरी बारी किसकी आएगी? सी की, क्योंकि उसने कहा ऑर्डर इन मेंशन्ड ऑर्डर, उसने स्टार्ट में ही कहा है कि ABCD इसी ऑर्डर में रहना है। चौथी बारी किसकी आएगी? डी की आएगी। आपके जो आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन सोल्व किया गया है ना, वो डायरेक्ट इसी तरह एक ऑर्डर आपको डायरेक्ट दिया गया है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे 5 क्यों आ गया, फिर उसके बाद जी यहाँ पे 9 क्यों आ गया। इसको छोड़ें, आप एक ऑर्डर में रहें। ए आ गई पहली बारी, दूसरी बारी आ गई बी की, तीसरी सी की, चौथी डी की, पाँचवीं आ जाएगी फिर ए की, और बी की कौन सी आएगी? छठी आ जाएगी, सी की सातवीं आ जाएगी, डी की आठवीं आ जाएगी। ठीक है, देखें ये 9वीं पहले बन गई ना, देख लिया ना, 9th भी बन गई, और उसके बाद 10th इसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 11th और 12th। आप आगे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। वैसे तो 3 टर्म तक काफ़ी होता है। जिन्होंने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर किया ना मैथ में, उनके लिए तो बहुत आसानी होगी। मैं भी आपने कर लिया होगा, वो मुझे नहीं पता फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में। पंजाब बोर्ड में वो
सेकंड ईयर की बुक में है, 6 चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अप टू सो ऑन आगे भी आप कर सकते हो, इसको 13, 14, 15 एंड 16 का नेम दे सकते हो। ये अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक जाएगी, nth कर लें, या ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो इन्फिनिटी टर्म तक जाती होती है। यहाँ तक क्लियर कर लें, उसके बाद आगे कुछ चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ सीरीज लगानी है और उसको सम करना है। ये देखें यहाँ से अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अब ये आ गया ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए। इनके लिए हम अलग अलग एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन बहुत आसान बनेगी, मैं आपको बताता हूँ। फॉर ए के लिए कौन कौन से इवेंट हैं, कौन कौन सी नंबरिक वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ, मे भी आपने कर ली होगी। जो इसकी एक्सप्रेशन होती है ना, वो इस तरह से होती है, पी क्यू प्लस पी क्यू। पी की पावर होती है 1 और क्यू की होती है n-1। पी की होती है 1 एंड एन की क्यू की होती है n-1, ठीक है। ऑन दी करंट टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पी क्यू n-1 प्लस पी क्यू, ये अप टू सो ऑन चलती रहती है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चलती है, ठीक हो गया। यही काम हमने यहाँ पे करना है। अब ए के लिए देखें कौन कौन सी हैं। 1 है, 5 है एंड 9 है ना। 1 है, 5 है एंड 9 है, एंड उसके बाद अप टू सो ऑन है, इन्फिनिटी टर्म तक है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। मैंने आपको कहा यहाँ आएगी, ये क्या है आपके सारे, ये मैंने आपको साथ में ही बता दिया था, ये n है, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल्स हैं कि जब ये काम करेगा तब ये काम करेगा, जब ये करेगा फिर ये करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूँगा। p इंटू क्यू पावर n-1। n क्या है इस टाइम, इसके लिए n है 1, तो q की पावर क्या, p की तो 1 आई हुई है, q की पावर n-1 करनी है, यानी कि 1-1 करनी है, तो क्या आएगी आपको पता है। q की पावर बन जाएगी 0, 0 किसके बराबर होता है 1 के। किसी की भी चीज़ की पावर 0 लेना वो 1 के बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं कि p इंटू 1 है ना, हम अकेला p लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया, लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें, इनके दरमियान में प्लस डाल लें क्योंकि ये सीरीज़ है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है 5 है ना, देखो अभी हम ए के लिए सोल्व कर रहे हैं, मैंने ये वाली एक्सप्रेशन ली हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है 5 के लिए करना है, p पावर 1 q पावर n-1 रहेगी, ठीक है। p पावर कितनी है 1 है, q अब n कितना है 5 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो q की पावर आ जाएगी 4, ठीक हो गया। q की पावर क्या आ गई 4। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, p पावर 1 q पावर n-1 होगी, यानी कि 8। बेसिकली टोटली मैं आपको ना इसका इतना सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि ना ये ऐसे होती है कि इन दोनों का जो सम है ना वो ऊपर इसके बराबर होना चाहिए। अभी देखें p की पावर 1 है, ऊपर 1 है, इसकी पावर 4 है ना, 4 और 1 इसकी है 5 हो गया, इसकी 8 है, साथ वाले की 1 है, टोटल 9 हो गई ना। बस ये चीज़ आपकी क्लियर करवानी है, ठीक है। और दूसरा ये फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है, यही यूज़ होना है। अभी p क्या है सॉरी सॉरी अच्छा, p क्या है, p है आपका, ऊपर ही हमने निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज़ 1/4 है, 1/4 लगाऊंगा, ठीक है, प्लस। अच्छा, यहाँ पे p देखें, p 1/4 है आपको पता है, और q क्या है 3/4 है, इसकी पावर आपने वैसे ही रखनी है 4, प्लस p है 1/4 एंड q पावर है 3/4, सॉरी q 3/4 है, पावर लगाएंगे 8, प्लस अप टू सो ऑन
इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी इस सीरीज़ का सम, सारी सीरीज़ का हम सम कर लेंगे। बहुत आसान सा मेथड है। ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन में इस सीरीज़ का जब हम सम करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी, सम ऑफ सीरीज़ के बराबर होगी। ये सीरीज़ का जो सम लेंगे उसके बराबर होगी। और सम किसके बराबर होती है, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन में सम होता है a/1 - r के बराबर होता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब ए क्या होती है, आर क्या है, ए होती है फर्स्ट टर्म, किसी भी एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म ए होती है। जब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे होते हैं तो डी यूज़ होता है, जब ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के साथ काम करते हैं तो आर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ए तो होगी फर्स्ट टर्म, आर क्या है, आर है टू कंसेक्टिव टर्म की डिवीजन। दो कंसेक्टिव टर्म ले लें, कंसेक्टिव मीन्स लगातार, ये दो ले लें या ये दो ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं चलिए ये दो ले लेता हूँ, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लगेंगी, बट आप ये दो भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ना यहाँ पर काम करता हूँ ताकि ना साथ साथ आपको ये बस समझ के लिए, बाकी आपने ये रफ अमल है, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ। अब ये होगी फर्स्ट टर्म और आर क्या है, करंट टर्म होगी डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म होगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको मैं याद दिला रहा हूँ, शायद आपने पढ़ी हों। डी आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में यूज़ किया जो कि b-a के बराबर होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। इससे हमारा कोई काम नहीं, बट हम इससे करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन में ये डिवीजन में चेंज हो जाता है। अच्छा, करंट टर्म कोई भी ले लें, मैं ये ले लेता हूँ डिवाइड बाय दिस। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, ये डिवाइड बाय दिस कर लें, चलें, तब भी आपकी मर्ज़ी। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो समझ रहे होंगे ना, ये डिवाइड बाय ये कर लें तब भी वही आएगा। करंट टर्म क्या है, 1/4 इंटू 3/4, ये बी आ गया, डिवाइड बाय इससे पीछे वाली टर्म प्रीवियस टर्म जो कि 1/4 है, इसकी पावर थी 5, कितनी थी, 4 थी। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा, आर 3/4 आ जाएगा, इसकी पावर 4 आ जाएगी, ये आर आ गया आपका। ठीक हो गया, ए होगी फर्स्ट टर्म, आर भी मिल गया आपको। आर क्या है, आर है जी आपको 3/4 पावर 4। अब अगर आप इसको करते तब भी वही आना था, ये 1/4 से कैंसिल हो जाना था, ऊपर इसकी पावर 8 थी। ठीक है, इसने जब ऊपर जाना था तो माइनस हो जाना था, 8 में से 4 माइनस किए 4 आ जानी थी। ठीक हो गया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये मैं फार्मूला में वैल्यूज एंटर करता हूँ, ए है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म है जी 1/4 एंड 1 - आर है, आर है जी आपका 3/4 अप टू रेज टू पावर 4। अच्छा, ऊपर 1/4 रहेगा, नीचे इसकी पावर को सोल्व कर लेते हैं। ये पावर सोल्व होगी 3 ये मैं इसको पावर 3 की 4 ले लेता हूँ, 81 आ रही है, एंड 4 की 4 ले लेता हूँ, ये 256 आ रही है। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 माइनस में करके देख लेता हूँ, 81 डिवाइड बाई 256, तो ये आ रहा है 175 बाई 256 डिवाइड बाई एंड 1/4 डिवाइड किया है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेटर से मैंने किया, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको आप डिवाइड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ऐसे लिखें कैलकुलेटर में 1/4, ठीक है, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। फिर ब्रैकेट बंद करें, फिर डिवाइड डालें, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर 175 डिवाइड बाई 256 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 64/175। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी 64/175। अच्छा अभी बी के लिए भी ऐसे कर लेंगे, बहुत आसान है। बस आपको ज्योमेट्री के एक्सप्रेशन जिनको आती है ना उनके लिए तो ये बहुत आसान होगा। फॉर बी के लिए देखें, बी के लिए एक्सप्रेशन कौन है। अब मैं जल्दी तेज़ी से करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम कम ही लगे और आप कंफ्यूज भी ना हो कि इतने टाइम में ये इतनी बड़ी वीडियो है तो हम देखते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट। तो ये 2 6 है एंड नेक्स्ट टर्म 10 है, देन अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म में। ठीक हो गई ये एक्सप्रेशन थी। अब यहाँ पे देखें p पावर 1 होगी, q पावर n-1 होगी, यानी कि 2 - 1 होगी तो 1 ही आ जाएगी। ठीक हो गया जी। प्लस अच्छा यहाँ पे देखिए p पावर 1 होगी, q होगी n-1, 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, मैंने ए में ये तफसीलन चीज़ें बता दी हैं। ये p हो जाएगी, p पावर 1 हो जाएगी, q होगी n-1, 10 में से 1 माइनस के 9 हो गया। ठीक है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म। अच्छा जी p क्या है 1/4 है, q क्या है 3/4 है, प्लस p क्या होगा 1/4 एंड q होगा 3/4, पावर क्या होगी 5 होगी, प्लस प्लस का प्लस आ गया। p है जी 1/4 एंड q है 3/4 अब रेज टू पावर 9 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखें, इसमें आपने सम चाहिए आपको इसका। इसमें ए क्या है, ए ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। हमें ए चाहिए दैट इज़ 1/4 इंटू 3/4 एंड आर क्या है, आर भी मैं आपके सामने सोल्व कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लें, कोई मसला नहीं है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। बाद में पूछते आ रहे हैं कि सर ये हमसे नहीं हो रहा। 3/4 पावर 5 डिवाइड बाई दिस। ठीक है, करंट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म, तो ये 1/4 इंटू 3/4 आ जाएगी। अब ये 1/4 इससे 1/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये किसके बराबर आ जाएगी, ये इसकी पावर 1 है, इसकी 5 है, ये पावर माइनस हो जाएगी। अब जो मैथ के स्टूडेंट वो समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये b रेज़ टू पावर 8 हो ना, नीचे b रेज़ टू पावर 5 हो, तो हम क्या करते हैं नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाते हैं, 8 में से 5 माइनस कर देते हैं, जो आए वो लिख लेते हैं, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, यही काम मैंने यहाँ पे किया है। 3 रेज़ टू पावर 3/4 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। अच्छा अब सम वो b चाहिए, हमें सम चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने b की फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ सम। ये आ जाएगी a/1 माइनस r। ए कितना है, के जी आपका है 1/4 इंटू 3/4 फर्स्ट टर्म में। ठीक है, 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस r। r क्या है आपका 3/4 का दिस आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आगे देखें, अब नीचे वाला फंडा आप डायरेक्ट पीछे से देख के लिख सकते हैं या कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। कैसे करेंगे देखें, कैलकुलेटर से आपने 1/4 करना है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करके करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 करना है, ये भी फंडा मैंने लिख लिया साथ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की, डिवाइड प्रेस किया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर आपने इनकी पावर ले ही लें तो अच्छा है ना, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा। हमने 3 की पावर ली थी ना, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। 1 माइनस
3 की पावर 4 ली थी, दैट इज़ आई थी हमारे पास 81 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 ली थी, वो कितनी आई थी, वो आई थी मेरे पास 256। ऐसे ही था ना, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो ये मेरे पास आ रही है 48/175। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 48/175। चलिए फॉर सी भी देख लेते हैं, बहुत आसान है, देखा है ना। सी के लिए टर्म क्या थी, सी के लिए कौन कौन सी पॉसिबल टर्म थे, 3 के बाद था 7, ऐसे ही था, एंड 11। 3 के बाद 7 एंड 11 होगा, क्योंकि ये 20 से एक ज़्यादा होगी। मैं आपको इसका शॉर्ट सा फार्मूला बताता हूँ। ये 2 6 10 थी ना, ये 3 7 11 होगी। ठीक हो गया। देखें आपको इतनी आसानी से ना आपको बुक से मिलेगा, ना आपको कोई सोल्व करवाएगा, जितना मैं आपके लिए ना आसानी ढूंढता हूँ कि ना आपको इजीली हर चीज़ का पता चल जाए। ये लाइट भी शट ऑफ होगी, एक तो लाइट बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं दोबारा। यहाँ पे p आ जाएगा, p क्यों आएगा, p की पावर 1 होगी, q की पावर n-1 होगी, n है ये आपका 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा प्लस। अच्छा यहाँ पे देखें p q लिखेंगे, p की पावर 1 होगी, q की पावर n-1 दैट इज 6 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे p q n पावर n-1 दैट इज 10 आ जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो p क्या था हमारा, यहाँ पे वैल्यू तो पुट अप करनी है। p था आपका 1/4 और q था 3/4, इसकी पावर 2। आपने पावर में बस लगाते जाना है, सेम और बहुत आसान है। इसकी पावर 6 आ जाएगी प्लस 1/4 एंड q दैट इज 3/4, पावर आ जाएगी 10 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ए निकाल लें, ए आपका ये है, ठीक है, ऐसे ही है ना। ए आपका क्या है, 1/4 इंटू 3/4। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है किसी भी सीरीज़ की, फर्स्ट टर्म को हम ए से या a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा आर क्या है, आर मैं आपको ये बता दूं ज्योमेट्रिक सीरीज़ में सेम रहता है, जितनी मर्ज़ी लंबी सीरीज़ हो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आर जो है वो सेम रहता है। बट अगर आपने सोल्व करके देखना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। इसको इस पे डिवाइड करके देख लें तब भी सेम आएगा, इसको इस पे करके देख लें तब भी सेम आएगा। कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म लेनी है, ये ना एक ये ले लें एक ये ले लें, फिर गलत हो जाएगा। अच्छा दोनों सेम लेनी है, यानी कि कंसेक्टिव लेनी है। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, देखें ये तो ये फंडा इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इसकी पावर 6 है, ठीक है, इसकी 6 है, 2 इसमें से माइनस हो जाएगा तो पावर इसकी 4 रह जाएगी, 3/4 आ जाएगी। जिस तरह और पहले भी यही था ना, वैसे ही आप सोल्व करके भी देख सकते हैं, तब भी यही आएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने इसका सम करना है, सम ऑफ सीरीज दैट इज फॉर सी है ना। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लूँ ताकि देखने में आसानी हो। अच्छा ये हमने सम करना था, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके बराबर होगी, सम के बराबर। सम क्या होता है, a/1 - r के बराबर होता है। ऐसे ही है, मैं पेन भी चेंज कर लूँ। अच्छा वीडियो लाइक लाजमी किया करें जो अभी तक देख रहे हैं ना। मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा ये हो गया 1 - r। ए है जी आपकी 1/4 इंटू 3/4 की पावर है, मैं देख लूँ क्या 5 से 4 तक 2 थी। ठीक है, रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 1 - r। 1 - r क्या था आपका 3/4 का पावर 4। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको कर लेना,
तब भी वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पावर यहाँ पे सोल्व कर लेना, सिर्फ पावर सोल्व कर लें तो कम्प्लेक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ना। थ्री का स्केयर लेंगे 9 आएगा, नज़र आ रहा है ना। हाँ, 3 का स्केयर 9 आएगा, 4 का 16 आ जाएगा। एंड नीचे भी स्केयर खाली कर लें। ये स्केयर नहीं है, ये सॉरी पावर 4 है। ये इसका 81 आया था, आपको पहले ही पता है इसका 256 आया था। ठीक है, अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व कर लेना। बाकी देखें, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाई 16 करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड प्रेस करके फिर और ब्रैकेट स्टार्ट करके ये लिखूँगा 1 माइनस 81 डिवाइड बाई 256, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये मेरे पास आ गया 36 बाई 175। अच्छा, ये आ गया। अब डी के लिए भी कर लेते हैं। फॉर डी की सीरीज़ में कौन कौन से थे? इसमें थे जी आपके पास, सी में थे 3 7 11 थे, उसमें आ जाएंगे 4 8 12 आ जाएंगे, 4 8 12 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगी। अच्छा, इसको कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू, पी की पावर 1 होगी, क्यू की पावर n-1, यानी कि n में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, n है जी 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक हो गया, प्लस पी की पावर 1 होगी, क्यू की पावर n-1, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ गया, फिर पी क्यू n-1 करेंगे, ये 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे लगता है अब ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब पी क्या है, 1/4 है, क्यू है जी आपका 3/4, पावर वही 3 लगा ली मैंने, प्लस 1/4 क्यू पावर 3/4, इसकी पावर 7 आ जाएगी, प्लस इसको प्लस करके अप टू सो 1 इन्फिनिटी टर्म्स करना था। अब ये आ गई, इसकी पावर 11 करनी है। पी आ गया 1-4 एंड क्यू आ गया जी 3/4 पावर 11। ठीक हो गया जी, प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है। अब आगे देखें, ए क्या है इसमें, ए ये है 1/4 इंटू 3/4 रेज टू पावर 3, और आर आपका सेम ही रहेगा। आप सोल्व करके देख लेना, टू कंसेक्टिव टर्म को इन दोनों को ले लें या इन दोनों को। ठीक है, डिवाइड करना है, ये डिवाइड ये कर लें या ये डिवाइड ये कर लें। ठीक है, आंसर वही आएगा 3/4 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये आप आंखों देखे ही बता सकते हैं। 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगी, बाकी ये इससे फंडा कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी, सम के बराबर होगी सम ऑफ सीरीज़ के। सम ऑफ सीरीज़ क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन का 1-r। ठीक है, अब ए क्या है इसमें, ए है जी आपका, ए है किधर गया, ए है जी ये वाला 1/4 एंड 3/4 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 1-r। आर है जी आपका 3/4 का पावर 4। मैं ये पावर को सोल्व कर लेता हूँ ताकि आगे करना आसान हो। तो ये आ जाएगी 1/4। अब 3 की पावर 4 हमने यहाँ पे भी ली थी, क्या आई थी, 81 आई थी, और 4 की 4 ली थी 256 आई थी। वेरी सिंपल, यहाँ पे भी वही आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस ये आ जाएगा 81 डिवाइड बाई 256। ठीक हो गया जी। अब इसको कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट करके देख लेना, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैं पहले ही करता आया हूँ। ये लें, ये 1 डिवाइड बाई 4 करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 किया, फिर मल्टीप्लाई किया 81 एंड डिवाइड किया 256 पे, फिर ब्रैकेट क्लोज की, फिर डिवाइड प्रेस किया, फिर ये नीचे वाला फंडा लिखा है ऐसे ही
1 माइनस 81 डिवाइड बाई 256 एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 81 डिवाइड बाई 700। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। 81, थोड़ा सा मुझे ये देखने दें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। 1/4 1 माइनस, अब यहाँ देखें, यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हुई, मैं शुक्र है देख लिया, ये इसके पावर 3 थी, यहाँ पे 3 लेना था ना कि 4। ठीक है, जब 3 लेना था तो आपकी आ जानी थी यहाँ पे, ये नहीं आना था, इसके पावर 3 लेनी थी। 3 जब आएगी तो क्या होगा, शुक्र है मैंने यहाँ पे देख लिया। 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, जब 3 पावर लेंगे ना, 3 3 था 9 9 3 था 27 होता है, 27 बाई ये आ जानी थी 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 को 4 से करें 64 आता है, ऐसे ही ना। ठीक हो गया, नीचे वही फंडा आना था। 1 माइनस 81 डिवाइड बाई 256। अच्छा, इसको आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, मैं इसको ज़रा करेक्शन करके देख लेता हूँ ताकि बाद में भी आप लोग कमेंट ना करेंगे सर आपने सही तो किया सारा, एंड पे जाके गलत कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये भी 27/175 आ रही है। उम्मीद है आपने भी कर लिया होगा, यही आ रहा होगा।